अनिल कुलश्रेष्ठ पिछले करीब 1 साल से इस आरणी साहित्यिक ग्रुप से संबद्ध हूँ और इस वक्त मैं सिंगापुर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि यह प्रोग्राम विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों के लिए रखा गया था। मूल रूप से मैं गजलें लिखा करता हूँ। हालांकि इस ग्रुप के संपर्क में आने के बाद पिछले कुछ वक्त से लघु कथाएं लिखने का भी प्रयास किया है, लेकिन आज का ये प्रोग्राम मैं अपनी मूल जो मेरी विधा है, जिसमें मेरी बेसिक रुचि है यानी गजल, उस तक ही सीमित रखूंगा। मेरा ख्याल है शुरू किया जाए क्या? कोई कमेंट चूंकि अभी नहीं आया है तो इसलिए मुझे थोड़ा संदेह ये हो रहा है कि कुछ लोग हैं या नहीं हैं। कमेंट करके कृपया मुझे बताइए। चलिए, चूंकि वक्त निकल रहा है तो मैं शुरू करता हूं, लोग जुड़ते जाएंगे। जैसी परंपरा होती है कि कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम जब शुरू करते हैं तो पहले एक वंदना करते हैं। आमतौर पर सरस्वती वंदना की जाती है, लेकिन मैं अपने विश्वास के अनुसार अपने गुरुदेव के चरणों में एक गजल अर्पित करूंगा। और वो जो गजल होगी वो सूफियाना गजल की तरह होगी, यानी गुरु चरणों में उसको अर्पण करता हूं मैं। देखिएगा, शुरू करता हूं। इसे मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहूंगा। वैसे मैं जो गजलें पढ़ूंगा तरन्नुम में भी पढ़ूंगा और तहत में भी पढ़ूंगा, कुछ तरन्नुम में कुछ तहत में। तो ये गजल तरन्नुम में शुरू करता हूं। मुश्किलें आए भी तो दिल में खुशी कायम रहे, मुश्किलें आए भी तो दिल में खुशी कायम रहे, जब तलक है सांस तब तक बंदगी कायम रहे, जब तलक है सांस तब तक बंदगी कायम रहे। शेर देखिएगा। मेरे मौला तू मिले या ना मिले मंजूर है। नमस्कार राजेंद्र सक्सेना जी। नमस्कार मैडम मीनू पांडे जी, स्वागत है आपका। मैं अभी अपने गुरु चरणों में एक गजल की शुरुआत कर चुका हूं वंदना के रूप में। दोबारा से उसका मतलब पढ़ देता हूं कि मुश्किलें आए भी तो दिल में खुशी कायम रहे, जब तलक है सांस तब तक बंदगी कायम रहे, मेरे मौला तू मिले या ना मिले मंजूर है, पर मुसलसल खोजने की तृष्णगी कायम रहे, पर मुसलसल खोजने की तृष्णगी कायम रहे। अरुण कुलश्रेष्ठ जी, स्वागत है आपका। और शेर देखिएगा कि ताअबद कायम रहे साक़ी ये तेरा मैं कदा, ताअबद कायम रहे साक़ी ये तेरा मैं कदा, भीड़ रिंदों
रहे और मैं कशी कायम रहे। एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ जब साकी और मैकदे की बात आती है तो साकी का आशय सूफियाना गजलों में गुरु से होता है, और मैकदा उसका वह दरबार या सत्संग भवन या कुछ भी उसे समझ लीजिए, वो समझ सकते हैं। और अगला शेर देखिए कि खुश नसीबी से मिला है जाम तेरे हाथ का, खुश नसीबी से मिला है जाम तेरे हाथ का, अब नशा इसका न उतरे बेखुदी कायम रहे, अब नशा इसका न उतरे बेखुदी कायम रहे। और शेर देखिएगा कि बाहरी दुनिया को चाहे देखना मुमकिन न हो, बाहरी दुनिया को चाहे देखना मुमकिन न हो, भीतरी आँखों की लेकिन रोशनी कायम रहे, भीतरी। देहरादून से संजय का। और आखिरी शेर देखिए, गीत गजलें सब फना हो जाए लेकिन या खुदा, गीत गजलें सब फना हो जाए लेकिन या खुदा, जिक्र तेरा आए ऐसी शायरी कायम रहे, जिक्र तेरा आए ऐसी शायरी कायम रहे। तो ये मेरा पहली गजल जो मैंने गुरु वंदना के रूप में गुरु चरणों में अर्पित की। इसके बाद आगे बढ़ता हूं। दूसरी गजल देखिएगा, इसे तहत में पढ़ूंगा कि बदल कर चेहरे को तीर और तलवार जिंदा हैं, बदल कर चेहरे को तीर और तलवार जिंदा हैं, खुशी ये है मोहब्बत के भी पैरोकार जिंदा हैं, बदल कर चेहरे को तीर और तलवार जिंदा हैं, खुशी ये है मोहब्बत के भी पैरोकार जिंदा हैं। और शेर देखिएगा कि हुई है नीम बेहोशी, यानी अर्ध बेहोशी, हुई है नीम बेहोशी, लगी है डूबने धड़कन, अभी पर नब्ज बाकी है अभी आसार जिंदा है, अभी पर नब्ज बाकी है अभी आसार जिंदा हैं। और शेर देखिएगा, ये सच है, ये सच है शोर है दिल में तेरी वादा खिलाफी का, ये सच है शोर है दिल में तेरी वादा खिलाफी का, वहीं पर एक कोने में तेरे इकरार जिंदा है, वहीं पर एक कोने में तेरे इकरार जिंदा है, बदल कर चेहरे को तीर और तलवार जिंदा है। और अगला शेर देखिएगा, बहुत सी जान बच जाएं जो माझी सिर्फ ये कहते, बहुत सी जान बच जाएं जो माझी सिर्फ ये कह दे, नजर तुमको ना आती हो मगर पतवार जिंदा है, नजर तुमको ना आती हो मगर पतवार जिंदा है। और आखिरी शेर देखिएगा कि मेरे रहने न रहने से भरा क्या फर्क आएगा, मेरे रहने न रहने से भला क्या फर्क आएगा, तुम्हारे जहन में जब तक मेरे अशआर जिंदा हैं, तुम्हारे जहन में जब तक मेरे अशआर जिंदा हैं, मेरे रहने न रहने से भला क्या फर्क आएगा। मेरे अशार यानी मेरे शेर जब तक वो आपके जहन में जिंदा हैं तो मेरे रहने न रहने का
कोई फर्क नहीं आने वाला। और आगे बढ़ता हूं, अगली गजल। देखिएगा कि बूंदों में दरिया है गाता फिरता हूं, बूंदों में दरिया है गाता फिरता हूं, एक नया मंसूर जगाता फिरता हूं। मंसूर, जो लोग न जानते हो उनके लिए क्लैरिफाई कर दूं कि एक सूफी संत थे जिन्हें तत्कालीन बादशाह ने सजाए मौत दी थी। वजह क्या थी कि उन्होंने घोषणा की थी अनल हक, जिसे हम लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप को भगवान घोषित करना, अहम ब्रह्मास्मि, जो हमारे यहाँ एक मान्य परंपरा है, लेकिन दुर्भाग्य से वो उनके यहाँ नहीं थी, तो उन्हें सजाए मौत दी गई थी। कि बूंदों में दरिया है गाता फिरता हूँ, एक नया मंसूर जगाता फिरता हूँ। और शेर देखिएगा कि कहता कोई पागल कोई दीवाना, कहता कोई पागल कोई दीवाना, ख्याल तेरे में जब बतियाता फिरता हूँ। कहता कोई पागल कोई दीवाना, ख्याल तेरे में जब बतियाता फिरता हूँ। और अगला शेर देखिएगा कि जो फूंके घर अपना मेरे साथ चले, जो फूंके घर अपना मेरे साथ चले, मैं कबीर को फिर दोहराता फिरता हूँ, मैं कबीर को फिर दोहराता फिरता हूँ, एक नया मंसूर जगाता फिरता हूँ। और अगला शेर देखिएगा कि कभी मिलेंगे दिल भी ये उम्मीद लिए, कभी मिलेंगे दिल भी ये उम्मीद लिए, सब लोगों से हाथ मिलाता फिरता हूँ, एक नया मंसूर जगाता फिरता हूँ। और आखिरी देखिएगा कि गजल समझकर सुनते हैं सब लोग जिसे, गजल समझकर सुनते हैं सब लोग जिसे, अपने दिल का दर्द सुनाता फिरता हूँ। गजल समझकर सुनते हैं सब लोग जिसे, अपने दिल का दर्द सुनाता फिरता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ, कुछ कमेंट्स नजर नहीं आ रहे मुझे, देखने की कोशिश कर। अच्छा, नीचे मुझे बढ़ाना पड़ेगा उसको, मैं अब देख पा रहा हूँ। मैंने स्वागत भी नहीं किया लोगों का। नीलू सक्सेना जी, संध्या पांडे जी, स्वागत है आपका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग मौजूद हैं तो उत्साहवर्धन होता है। विभा तिवारी जी, स्वागत है। आप लोगों के कमेंट से उत्साह बढ़ता है सुनाने के लिए। तो देखिएगा अगला गजल कि हम ख्याली में मुब्तला न हुआ। कठिन उर्दू होगी तो मैं उसको आपके लिए आसान कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, संजय सेठी जी देहरादून से, मेरे पुराने मित्र, स्वागत है संजय जी। कि हम ख्याली में मुब्तला न हुआ, हाथ मिलना तो राब्ता न हुआ। हम ख्याली यानी समान विचार, अगर समान विचार में कोई शामिल नहीं होता आपके साथ, उसका हम ख्याल नहीं है, तो उससे कोई राब्ता भी नहीं है। हाथ भले ही मिल जाए, राब्ता माने संबंध। कि हम ख्याली में मुब्तला न हुआ, हाथ मिलना तो राब्ता न हुआ। और शेर देखिएगा कि जिंदगी रायगा हुई उसकी, रायगा यानी बर्बाद, व्यर्थ। कि जिंदगी रायगा हुई उसकी, जिस्म पाके भी जो तेरा न हुआ। जिंदगी रायगा हुई उसकी, जिस्म पाके भी जो तेरा न हुआ, हम ख्याली में मुब्तला न हुआ। और अगला शेर देखिएगा कि आपके बाद या कि पहले भी, आपके बाद या कि पहले भी, आप सा कोई दूसरा न हुआ, आप सा कोई दूसरा न हुआ। और शेर देखिएगा कि जिसमें तेरा दखल न हो साकी, जिसमें तेरा दखल न हो साकी, और कुछ भी हो मैं कदा न हुआ, और कुछ भी हो मैं कदा न हुआ, जिसमें तेरा दखल न हो साकी। और शेर देखिएगा कि एक तू है ईश्वर, एक तू है अता करे हर शय, हर चीज। एक तू है अता
करे हर शय, और एक हम हैं कि शुक्रिया न हुआ। एक हम हैं कि शुक्रिया न हुआ। और मक्ता देखिएगा कि तुम अकेले नहीं अनिल ऐसे, तुम अकेले नहीं अनिल ऐसे, कौन है जिससे कुछ बुरा न हुआ। तुम अकेले नहीं अनिल ऐसे, कौन है जिससे कुछ बुरा न हुआ। हम ख्याली में मुब्तला न हुआ, हाथ मिलना तो राब्ता न हुआ। धन्यवाद मीनू पांडे जी, आपसा कोई दूसरा न हुआ। राजेंद्र सक्सेना जी धन्यवाद। अपने दिल का दर्द सुनाता फिरता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स बड़े वैल्यूएबल हैं मेरे लिए। आगे बढ़ता हूँ और अगली गजल को एक बार फिर से मैं तरन्नुम में पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरी प्रिय गजल है और मुझे तरन्नुम में पढ़ने में से आनंद आता है। जैसा भी है तरन्नुम, गा तो नहीं सकता मैं, बस पढ़ ही सकता हूँ, झेल लीजिएगा। कि हाथ को रोकना मय ढाल दे पैमाने में। ये अगेन सूफियाना अंदाज की गजल है। एक शिष्य है जो अपने गुरु से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मैं इस सेंस में वो कृपा होती है जो गुरु शिष्य के ऊपर करता है कि हाथ को रोकना मैं ढाल दे पैमाने में, ये इनायत न कमी लाएगी मैं खाने में। और शेर देखिएगा, बज़्म दिल झूम उठे नाज़ो अदा से तेरी, बज़्म दिल झूम उठे नाज़ो अदा से तेरी, क्या महारत है निगाहों से सितम ढाने में, क्या महारत है निगाहों से करम ढाने में। और अगला शेर देखिएगा, एक कतरा भी जिसे तूने पिलाया साकी, यानी एक बार गुरु ने जिसके ऊपर कृपा कर दी कि एक कतरा भी जिसे तूने पिलाया साकी, उम्र भर आएगा ही रिंद वो मैं खाने में। और शेर देखिएगा कि रोशनी जिसने अता की है शमा को इतनी, रोशनी जिसने अता की है शमा को इतनी, वो ही भरता है जुनून इश्क का परवाने में, ये इनायत न कमी लाएगी मैं खाने में। और आखिरी शेर देखिएगा, मक्ता, इश्क मौला से अनिल तब ही मुकम्मल होगा, इश्क मौला से मेरा तब ही मुकम्मिल होगा, मैं पुकारूं तो चला आए वो बुत खाने में।
यानी मैं मंदिर में भी पुकारूं तो अल्लाह वहां चला आए, तब मेरा इश्क, मेरा प्रेम उसके साथ पूर्ण है, अन्यथा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि वक्त तेजी से गुजर रहा है। देखिएगा, जिंदगी भर खता नहीं करता, मतलब अर्ज है कि जिंदगी भर खता नहीं करता, कोई ऐसा हुआ नहीं करता। जिंदगी भर खता नहीं करता, कोई ऐसा हुआ नहीं करता, और अपनी गलती से टूट जाता है, अपनी गलती से टूट जाता है, वक्त पर जो झुका नहीं करता। अपनी गलती से टूट जाता है, वक्त पर जो झुका नहीं करता, कोई ऐसा हुआ नहीं करता। और देखिएगा कि कर सको तुम तो आंधियां लाओ, कर सको तुम तो आंधियां लाओ, फूंक से मैं बुझा नहीं करता, फूंक से मैं बुझा नहीं करता, कर सको तुम तो आंधियां लाओ। संजय गुप्त जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर मकीन सिद्दीकी जी, स्वागत है। सिम्मी कुमारी जी, स्वागत है आपका। और इश्क का जाम पी लिया जिसने, इश्क का जाम पी लिया जिसने, दूसरा वो नशा नहीं करता। इश्क का जाम पी लिया जिसने, दूसरा वो नशा नहीं करता। और शेर देखिएगा, दौरे हाजिर में यार तक मेरा, दौरे हाजिर वर्तमान समय, वर्तमान दौर, कि दौरे हाजिर में यार तक मेरा, मुझसे खुल के मिला नहीं करता। दौरे हाजिर में यार तक मेरा, मुझसे खुल के मिला नहीं करता। और आखिरी शेर देखिएगा कि हस्बे दस्तूर सांस जारी है, हस्बे दस्तूर, सामान्य दस्तूर की तरह, रस्म की तरह, कि हस्बे दस्तूर सांस जारी है, बात तेरे जिया नहीं करता। हस्बे दस्तूर सांस जारी है, बात तेरे जिया नहीं करता। और अगली शेर, गजल की ओर चलता हूं। शेर देखिएगा, मतलब देखिएगा, जहां भी जरूरत होगी मैं उर्दू के लफ्जों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आसान कर दूंगा आपके लिए। कोई माने न माने पर मुजस्सम हौसला हूं मैं। मुजस्सम, मुजस्सम अर्थात मूर्तिमान, साक्षात। कोई माने न माने पर मुजस्सम हौसला हूं मैं, अकेला मत समझना खुद मैं पूरा काफिला हूं मैं। कोई माने न माने पर मुजस्सम हौसला हूं मैं, अकेला मत समझना खुद मैं पूरा काफिला हूं मैं। और शेर देखिएगा, नहीं हस्ती कोई मेरी, नहीं हस्ती कोई मेरी, न मेरा कुछ वजूद अपना। नहीं हस्ती कोई मेरी, न मेरा कुछ वजूद अपना, कि जो है भेजने वाला उसी की इत्तिला हूं मैं। कि जो है भेजने वाला उसी की इत्तिला हूं मैं, अकेला मत समझना खुद मैं पूरा काफिला हूं मैं। और अगला शेर देखिएगा, सोचने समझने लायक शेर है, कि कभी इस देह में ठहरा, कभी उस देह में ठहरा। ये आत्मा की यात्रा है, कि कभी इस देह में ठहरा, कभी उस देह में ठहरा, मगर चलना नहीं छोड़ा कि जिस दिन से चला हूं मैं। मगर चलना नहीं छोड़ा कि जिस दिन से चला हूं मैं। और शेर देखिएगा, कि न कोई इब्तिदा मेरी, मेरी कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। न कोई इब्तिदा मेरी, न कोई इंतहा मेरी, मुसलसल जो चलेगा उस सफर का सिलसिला हूं मैं। मुसलसल जो चलेगा उस सफर का सिलसिला हूं मैं। और आखिरी शेर है अब, कि फना हो जाऊंगा जिस दिन बता पाऊंगा तब शायद। फना हो जाऊंगा जिस दिन, फना यानी लय, यहां ईश्वर में लय होने की बात हो रही है, कि फना हो जाऊंगा जिस दिन बता पाऊंगा तब शायद,
कि दरिया की तरह कैसे समंदर से मिला हूं मैं। विरोधाभासी है शेर। फना हो जाऊंगा तो बताने लायक भी नहीं रहूंगा। जो फना हो गए वो फिर बता नहीं पाते कैसे फना हुए और क्या स्थिति है। लेकिन समझाने के लिए शेर कहना जरूरी है कि फना हो जाऊंगा जिस दिन बता पाऊंगा तब शायद कि दरिया की तरह कैसे समंदर से मिला हूं मैं। कोई माने न माने पर मुजस्सम हौसला हूं मैं। अकेला मत समझना, खुद मैं पूरा काफिला हूं मैं। और शेर देखिएगा, सॉरी, और गजल देखिएगा अगली। मकीन सिद्दीकी साहब शुक्रिया, शायरी को सराहना देने के लिए। संजय भाई शुक्रिया। आगे बढ़ता हूं मैं कि लड़ने को तीरगी से नया आफताब ढूंढ। तीरगी यानी अंधेरा, अंधकार, और आफताब सूरज। लड़ने को तीरगी से नया आफताब ढूंढ, रख दे उड़ा के नींद को एक ऐसा ख्वाब ढूंढ। लड़ने को तीरगी से नया आफताब ढूंढ, रख दे उड़ा के नींद को एक ऐसा ख्वाब ढूंढ। और शेर देखिएगा, अच्छे बुरे को भूल जा, खुद पे निगाह रख। अच्छे बुरे को भूल जा, खुद पे निगाह रख। गैरों की फिक्र छोड़ दे, अपना हिसाब ढूंढ। गैरों की फिक्र छोड़ दे, अपना हिसाब ढूंढ। और अगला शेर देखिएगा, जो कुछ पुराने दिनों की याद दिलाएगा आप लोगों को, जो पुराने लोग हैं, कि जीवन में ताजगी के लिए ये भी काम कर। जीवन में ताजगी के लिए ये भी काम कर। पन्ने पलट किताब के सूखा गुलाब ढूंढ। पन्ने पलट किताब के सूखा गुलाब ढूंढ। और लड़ने को तीरगी से नया आफताब ढूंढ। और अगला शेर देखिएगा, लेकर के तिश्नगी को फिरा तू इधर उधर। तिश्नगी यानी प्यास। लेकर के तिश्नगी को फिरा तू इधर उधर, चढ़कर उतर न पाए कहीं वो शराब ढूंढ। चढ़कर उतर न पाए कहीं वो शराब ढूंढ। और वो शराब ईश्वर भक्ति की शराब होती है और कोई दूसरी शराब नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, मक्ता देखिएगा, कि आखिर में जो वजू हो अनिल उसके वास्ते। आखिर में जो वजू का आशय, देहांत के बाद जब कब्र में दफनाते हैं उससे पहले, यानी वो मिट्टी है, जो वजू जो होता है, स्नान समझ लीजिए, मिट्टी से नहलाना समझ लीजिए, कि आखिर में जो वजू हो अनिल उसके वास्ते, उनके निशां के साथ हो ऐसी तुराब ढूंढ। ऐसी मिट्टी ढूंढ कि आखिर में जो वजू हो अनिल उसके वास्ते, उनके निशां के साथ हो ऐसी तुराब ढूंढ। लड़ने को तीरगी से नया आफताब ढूंढ। तो मेरा ख्याल है वक्त अभी है, शायद 7 मिनट है मेरे हिसाब से। 40 मिनट थे, अभी 33 मिनट हुए हैं। तो आगे बढ़ता हूं मैं, देखिएगा। संजय गुप्त जी ने कमेंट किया, पन्ने पलट किताब के सूखा गुलाब ढूंढ। याद कीजिएगा जब आप पढ़ते थे, अब तो खैर आप रिटायर हो चुके, तब क्या हरकतें करते थे। देखिएगा, अगली गजल की ओर चलता हूं। कदम इस बात से मध्यम न होंगे। मध्यम यानी धीमे। कदम इस बात से मध्यम न होंगे, भला किस राह में जोखम न होंगे। जोखम, डेंजर, सब समझते ही हैं, रिस्क। कदम इस बात से मध्यम न होंगे, भला किस राह में जोखम न होंगे। शेर देखिएगा, हमारी सी मोहब्बत करने वाले, हमारी सी मोहब्बत करने वाले अगर होंगे भी तो पेहम न होंगे। पेहम यानी बार बार, निरंतर, लगातार।
हमारी सी मोहब्बत करने वाले अगर होंगे भी तो पेहम न होंगे। और अगला शेर देखिए, करेगा भी जो तुमसे बेवफाई, करेगा भी जो तुमसे बेवफाई, वो कोई और होगा, हम न होंगे। करेगा भी जो तुमसे बेवफाई, वो कोई और होगा, हम न होंगे। कदम इस बात से मध्यम न होंगे। और शेर देखिएगा कि ये दुनिया है, कोई जन्नत नहीं है। ये दुनिया है, कोई जन्नत नहीं है, कि खुशियां तो मिलेंगी, गम न होंगे। ये दुनिया है, कोई जन्नत नहीं है, कि खुशियां तो मिलेंगी, गम न होंगे। ये दुनिया है, यहाँ गम भी होंगे, खुशियां भी होंगी। और मक्ता देखिएगा कि अनिल मुमकिन नहीं ऐसा जमाना, अनिल मुमकिन नहीं ऐसा जमाना, कि जिसमें साहिबे आजम न होंगे। अनिल मुमकिन नहीं ऐसा जमाना, कि जिसमें साहिबे आजम न होंगे। साहिबे आजम महान लोग, चाहे उसे किसी भी सेंस में महान समझ लीजिए। धर्म के क्षेत्र में हो सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं, समाज के क्षेत्र में हो सकते हैं, हमेशा रहेंगे महान लोग। लोग ये कह देते हैं बड़ा बुरा जमाना आ गया, बड़ा बुरा वक्त हो गया, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अच्छे लोग, महान लोग हमेशा हैं, रहेंगे। कि अनिल मुमकिन नहीं ऐसा जमाना, कि जिसमें साहिब आजम न होंगे। कदम इस बात से मध्यम न होंगे, भला किस राह में जोखम न होंगे। अब 4 मिनट बचते हैं केवल, तो मैं, ठीक है, आखिरी गजल पढ़ता हूं। आखिरी इसलिए कि 4-5 मिनट ही हैं, तो इस बीच में वो खत्म हो जाएगी। और इसमें एक शेर ऐसा आएगा, मैं पॉइंट आउट कर दूंगा, ये लगे कि जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो कतई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा उस वक्त पे। कि सभी के काम की पीछे निशानी छूट जाती है, सभी के काम की पीछे निशानी छूट जाती है, यहाँ यादों की एक माला ही बाकी छूट जाती है। सभी के काम की पीछे निशानी छूट जाती है, यहाँ यादों की एक माला ही बाकी छूट जाती है। केशव वार्ष्णेय जी, स्वागत है आपका। और शेर देखिएगा कि इबादत तो उसी की है, मिटा देता है जो खुद को। इबादत तो उसी की है, मिटा देता है जो खुद को। खुदा के वास्ते खुद जिसकी हस्ती छूट जाती है, खुदा के वास्ते खुद जिसकी हस्ती छूट जाती है, सभी के काम की पीछे निशानी छूट जाती है। और शेर देखिएगा कि लगन लगने पे मौला से बदलता है बशर ऐसा, लगन लगने पे मौला से बदलता है बशर ऐसा, कि प्याले टूट जाते हैं, सुराही छूट जाती है। कि प्याले टूट जाते हैं, सुराही छूट जाती है, यहाँ यादों की एक माला ही बाकी छूट जाती है। और देखिएगा अगला शेर, कि विदेशों में कमाने को चले जाते हैं जब बच्चे, विदेशों में कमाने को चले जाते हैं जब बच्चे, सहारे टूट जाते हैं और लाठी छूट जाती है। सहारे टूट जाते हैं और लाठी छूट जाती है। और अगला शेर देखिएगा कि लकड़हारे ने जीवन में बहुत से पेड़ काटे थे, लकड़हारे ने जीवन में बहुत से पेड़ काटे थे, मगर अब हाथ से उसके कुल्हाड़ी छूट जाती है, मगर अब हाथ से उसके कुल्हाड़ी छूट जाती है। और अब वो शेर जिसके लिए मैंने कहा था कि वो पर्सनल नहीं है कतई भी, मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, उसमें बेटे की चर्चा आएगी, इसलिए वो भी सुन रहा है। कतई मेरा पर्सनल नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस बुजुर्ग लोगों का। देखिएगा कि पुरानी एक चिट्ठी है कभी भेजी थी बेटे ने, पुरानी एक चिट्ठी है कभी भेजी थी बेटे ने, मैं जितनी बार पढ़ता हूं वो आधी छूट जाती है, मैं जितनी बार पढ़ता हूं वो आधी छूट जाती है। भावना समझिएगा,
और आगे बढ़िएगा। मक्ता अर्ज करता हूं कि छुपाया है बहुत हमने अनिल ये दर्द दिल यूं तो, छुपाया है अनिल हमने, छुपाया है बहुत हमने अनिल ये दर्द दिल यूं तो, मगर जब हद से गुजरे तो रुलाई छूट जाती है, मगर जब हद से गुजरे तो रुलाई छूट जाती है, सभी के काम की पीछे निशानी छूट जाती है, यहाँ यादों की एक माला ही बाकी छूट जाती है। मेरा ख्याल है वक्त पूरा हो चुका है, एग्जैक्टली पूरा हुआ है 40 मिनट जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो यहीं समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। जो भी मेरे मित्रगण श्रोतागण उपस्थित हुए, सबने मेरे लिए वक्त निकाला, मुझे समय दिया, मेरी शायरी को सराहा, उन सभी को धन्यवाद। आप सभी का शुक्रिया। आदाब।